इस पूरे मामले पर काफ़ी बहस है, हमने आपका वक्तव्य भी कल सुना। आपका रिएक्शन क्या है इस पे? जो हाशिए पे लोग हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनकी अगर हिस्सेदारी में कोई कटौती हो रही तो उनको मिलनी चाहिए। शायद उनमें से किसी ने एक ने भी SC ST की ज़िंदगी नहीं जी और मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनके पिता या परिवार के और लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज रहे हैं, तो शायद उन्होंने गरीबी बेबसी भी नहीं देखी है। देश के प्रधानमंत्री जब 2019 में उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जब उन्होंने हमारी एक आदिवासी बड़ी बहन को जब उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, तो उन्होंने इस बात का खूब प्रचार किया कि हमने आदिवासी को बनाया। पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में भी द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया था। सब कुछ आपके सामने। अभी भी मैं मीडिया को पैसे चिढ़ा देता हूँ, उनको बुरा लगता है। इससे मैं दलितों की वोट पे तो नहीं जीता, मुस्लिम्स ने, अपर कास्ट के लोगों ने वोट किया, बैकवर्ड के लोगों ने वोट किया, किसान जाति ने वोट किया, तो भी मैं रहा दलित नेता ही ना। एक किस्सा सुना है आपने? दरख्तों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर हमारा आदमी ना खड़ा हो तो हमारा गला इतना आसान थोड़ा ही काटना। हमेशा आप सही बात बोलते हैं, भले ही लोकप्रिय ना हो। क्या फर्क पड़ता है? नीट पे क्या देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहा है? मुझे सिर्फ इतना बता दो। जजेस के सारे फैसले सही नहीं हो सकते, इस बात का संज्ञान सबको रखना चाहिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका इस्तकबाल। हमारे साथ सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि क्रीमी लेयर्स जो SC और ST में हैं उनका पता किया जाए और उनसे आरक्षण लिया जाए और जिन जातियों को कम लाभ मिला है उनको दिया जाए। चंद्रशेखर जी, इस पूरे मामले पर काफ़ी बहस है, हमने आपका वक्तव्य भी कल सुना। आपका रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए, मैं जो हाशिए पे लोग हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनकी अगर हिस्सेदारी में कोई कटौती हो रही तो उनको मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने भगत सिंह को जेल के समय बड़ा स्टडी किया। उनका एक स्टेटमेंट है, आज मेरे याद आता है, कि जो जज साहब हैं, अगर जिन्होंने फांसी की सज़ा डिक्लेयर की, ऑर्डर दिया, अगर उस ऑर्डर से उनका मोटिव हटा दिया जाए तो उनमें और हत्यारे में कोई फ़र्क नहीं है। आज जिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने फैसला दिया है, मुझे उन पे पहले तो, क्योंकि SC ST भी तो वहाँ घुस नहीं सकता, उनकी तो हैसियत नहीं घुस जाए, कोई एका दुक्का कोई हो चला जाए अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनमें से किसी ने एक ने भी SC ST की ज़िंदगी नहीं जी और मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनके पिता या परिवार के और लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज रहे हैं, तो शायद उन्होंने गरीबी बेबसी भी नहीं देखी है। सामाजिक उत्पीड़न किसे कहते हैं, सामाजिक गैर बराबरी क्या है, छुआछूत क्या है, जिस तरह से हम लोग तमाम तरह का दर्द सह के आते हैं, और उसका उदाहरण मैं आपको बताऊँ कैसे बदलती है ज़िंदगी और कितना बदलाव होता है। अभी हमने एक घटना सुनी जो मैं ब्यूरोक्रेसी को बताऊँगा। एक IPS था जिसने अपनी शादी में राजस्थान में, उसको बार द्वार निकालनी थी, परमिशन लेनी पड़ी। यानी कि IPS बन के आपका स्टेटस नहीं बदलता है। फिर मैं बात करूंगा राजनीतिक तौर पे, तो बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार बनाई और नारा बदल दिया, सर्वजनता सर्वजन सुखाए कर दिया, बहुजनता बहुजन छोड़ दिया। फिर भी वो हमेशा दलितों की नेता कहलाई। इवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम दुनिया कहते कहते थके, आज भी उनकी मूर्तें तोड़ जाती सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों के मन में इस बात का भाव है, उनकी सेवा भाव देश के प्रति, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उन्होंने जिम्मेदारी अदा की, जो उन्होंने समर्पण किया, उसको सबको छोड़ के, क्योंकि उनकी जाति की वजह से। फिर हम आते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 2019 में उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, अगर आपको याद 2018 में, तो उन्होंने ये बताया कि हमने कितनी दलितों को मंत्री बनाया। जब उन्होंने हमारी एक आदिवासी बड़ी बहन को जब उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, तो उन्होंने इस बात का खूब प्रचार किया कि हमने आदिवासी को बनाया। जब उससे पहले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, तो उन्होंने प्रचार हम दलित को बनाया। यानी कि कुछ भी बन जाओ, MP MLA बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, IAS IPS बन जाओ, तो भी आपका कास्ट स्टेटस नहीं बदलेगा। जाति के आधार पर जो गाली आपको मिलती है वो नहीं बदलेगी। अच्छा, पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में भी द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया था। सब कुछ आपके सामने। अभी भी मैं मीडिया को पैसे चिढ़ा देता हूँ, उनको बुरा लगता है, वो मुझे बार बार जो है दलित नेता कहते हैं, तो मैंने कहा देखो इतना काम करके सिर्फ मैं दलितों की वोट पे तो नहीं जीता, मुस्लिम्स ने, अपर कास्ट के लोगों ने वोट किया, बैकवर्ड के लोगों ने वोट किया, किसान जाति ने वोट किया, तो भी मैं रहा दलित नेता ही ना। तो मैं ये बात उनसे कहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको हमारी पीड़ा का एहसास नहीं है, उनको नहीं पता हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए हमारे फैसले करने का। और मैं तो चाहता था
इन जजों के अलावा SC/ST के जितने जजेस हैं उन्हीं को फैसला करने की इजाज़त दी जाए कि SC/ST के जीवन पे वो फैसला करें। जस्टिस गवाई थे उसमें बेंच में, एक आदमी, और अब पंचायत में एक आदमी कितने चलते क्या आप नहीं जानते हैं? सबसे ज्यादा उन्होंने ही बोला है अब सारी फिर वही बातें। क्यों बोला है, क्या बोला है, हम नहीं जानते। कभी अक्सर हमारे गले काटने के लिए एक किस्सा सुना है आपने? दरख्तों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर हमारा आदमी ना खड़ा हो तो हमारा गला इतना आसान थोड़ा ही काटना। अक्सर हमारा गला काटने के लिए हमारे आदमी का प्रयोग किया जाता है। फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जब EWS पे आपने फैसला दिया था तो उसमें कितने दलित जज थे, कितने आदिवासी जज थे? मैं कह रहा हूँ आप जितने अब सरकार को पता लग जाए, देश को पता लग जाए, आप SC/ST के जजों को क्यों नहीं आपने मौका दिया कि वो इस पर फैसला देते? चीफ जस्टिस के आसपास वो बैठते, पहले तो है नहीं, और अगर होते तो आप इनको इस SC/ST फैसला देने के लिए रखते, क्योंकि आपको लगता था कि वो इनके साथ जो है पार्शलिटी कर सकते हैं। तो फिर हम ये क्यों ना माने कि EWS में आपने पार्शलिटी की है? हमेशा आप सही बात बोलते हैं, भले ही लोकप्रिय ना हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात बताइए, अब इस सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच की का ये फैसला आया है, ठीक है। इसका विरोध कैसे करेंगे? मतलब क्या उसका स्वरूप पहले क्या होगा? उन्होंने ही दिया था, हाँ, पहले उन्होंने ही दिया था, हाँ। और फिर उन्होंने ही अपने ही फैसले को पलट दिया। 2004 का फैसला। नीट पे क्या देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहा है? मुझे सिर्फ इतना बता दो, मान रहा है क्या? बहुत असंतुष्टि है उस बात से। असंतुष्टि है ना? तो यानी कि जजेस के सारे फैसले सही नहीं हो सकते, इस बात का संज्ञान सबको रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट को इस पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। पार्लियामेंट में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है, क्या सुप्रीम कोर्ट के सभी जज इस परिस्थिति, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति से वाकिफ है? उनको क्या पता? क्या उनका दर्शन उस लेवल का है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और जब मैं बात आपसे कह रहा हूँ, देखिए विषय ये था ही नहीं, विषय वर्गीकरण का था, लेकिन एक जज साहब ने वो किया कि भाई जिसको एक बार मिल गया उसको नहीं मिलना चाहिए। एक और जज साहब ने कहा कि भाई क्रीमी लेयर बेंच, क्रीमी लेयर उसमें विषय नहीं था। पिछली बार भी जब मंडल कमीशन आया था तो भी आपने OBC में SC का क्रीमी लेयर, SC/ST का डाल दिया था। वो तो हमारे नेता उस समय के मजबूत थे, इकट्ठे होकर उन्होंने विरोध दर्ज किया, सरकार की आंख खुली तो हो गया। मैं सबसे हास्य वाली बात आपसे करता हूँ, सबसे निचले पायदान पे जॉब है सफाई कर्मचारियों की, जो महिला स्तर पे उठाते, उससे तो निचले स्तर की जॉब नहीं हो सकती? हर महीने मौत होती है कोई ना कोई। उससे निचले स्तर की तो नहीं होती? नहीं, क्या आपने महसूस किया कि मरने वाले कोई भी पक्की नौकरी वाला था क्या? सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट, संविदा इसी पे है ना? आपने उठाई ये बात पार्लियामेंट में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं जिस दिन ये आया ऑर्डर उस दिन भी मैं इस बात को उठा रहा था, मैं आपसे कह रहा हूँ क्या उनको पक्की नौकरी मिल रही है नगर पालिका में, नगर पंचायतों में, नगर परिषद में, या कहीं भी? नहीं मिल रही। उस अगर हाशिए पे पक्की नौकरी नहीं मिल रही है तो आप समझिए क्या सरकार की इच्छा है या सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है कि भाई वो इन वर्गों का भला चाहती है? अगर चाहती तो आपने आज तक कितना मॉनिटर किया है, और करना क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो हमारा भोला समाज है, वो इस बात को अभी नहीं समझेगा, वो इस खतरे से वाकिफ नहीं है। हम लोग खतरे से वाकिफ है, आज उनको हो सकता है हमारी बात छीन लगे। मैं ये कह रहा हूँ ये आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है, जो जातिगत आरक्षण है। पहले आपने EWS के जरिए आर्थिक आधार पर इसको कर दिया, और आप इसको खत्म करने शुरुआत, अगले 10 साल में शायद आरक्षण नाम को चिड़िया न रहे। मैं कह रहा हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट को इतनी चिंता थी हमारी, तो उन्होंने क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो मिला है, क्या उस आरक्षण पर आज तक निगाह डाली? क्यों कितना % पूरा हो रहा है, नहीं कोटे में कोटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कभी उस पर तो आप नज़र नहीं डाली? प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्या मॉनिटरिंग कराया कभी? क्या कितने प्रोफेसर हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, कभी चेक कराया यूनिवर्सिटी को उसमें? और जितनी टॉप मोस्ट पोस्ट हैं, कभी हमारा आदमी पहुंचा कि आपने चेक करा? आपको इतनी परवाह है हमारी? मैं जानता हूँ किस बात की परवाह है, और कितने फैसले कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये हम सब समझते हैं। हम बच्चे नहीं, वो भले ही वहाँ बिना टेस्ट के आके बैठे हों, हम यहाँ टेस्ट दे के लाखों लोगं द्वारा चुन के भेजे, हम जानते हैं ज़मीन पे क्या है। उनको तो फ्री में किसी के, अच्छा वो कहते हैं कि एक बार के बाद नहीं मिलना चाहिए, आप 3-3 बार जज बैठे हो, बने बैठे हो, और आप कहीं पीढ़ियाँ, और आप दूसरों को कह रहे हो कि एक बार में ख़त्म कर देना चाहिए। क्या आप नहीं जानते क्या खेल चल रहा है? किसी को चीफ जस्टिस बनना है भविष्य में, किसी को कुछ करना है, किसी को किसी आयोग का चेयरमैन बनना है, किसी को राज्यसभा जाना है, तमाम लोग हैं, बहुत कुछ देखना है इस देश में, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं आपसे कह रहा हूँ उनको 15% मिलना चाहिए जो निचले हाशिए पर रह गए, लेकिन वो तभी तो मिलेगा जब आप जातिगत जनगणना करा लोगे, जब आप आरक्षण की सीमा बढ़ाओ। क्यों रख रहे हो आप इसको 49 में, क्यों रख रहे हो 50 पे, इसको क्यों नहीं करते 85%? मैं कह रहा हूँ मुझसे मेरे भाइयों को ज़्यादा चिंता नहीं होगी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के किसी जाति के लोग हों। हमने कहा, अगर आपको याद हो, हाल तो मीडिया में उस तरह कवर नहीं करती, आप भाई हैं, आप करते हैं, आपसे 1.5 साल पहले मैंने गोरखपुर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सिर्फ 32 जातियाँ दिखती हैं, बाकी शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियाँ नहीं दिखती।
तो उनको अलग से 5% रिजर्वेशन सरकार को देना चाहिए। और जो MBS है, बैकवर्ड कम्युनिटी, उनको भी अलग से 15% रिजर्वेशन की व्यवस्था करानी चाहिए। अगर आपको नहीं हो तो मैं आपको उसका वो दे दूंगा, PC दे दूंगा मैं आपको। मैंने की थी और उसको 1.5 साल पहले। हमसे ज़्यादा किसको चिंता होगी? लेकिन अब तो हमारी एक एक बात हमारे लोगों को इस तरह दिखाई जाएगी कि हम तो झगड़ा कर, हम नहीं झगड़ा होने देंगे किसी को। अगर हमें अपना हिस्सा भी देके अपने भाइयों को एकजुट रखना पड़ा, हम रखेंगे। लेकिन मैंने जैसा आपसे सबसे शुरू में कहा, जो भगत सिंह ने कहा था कि मोटिव क्या सरकार की मंशा है हमें तरक्की देने की? आज़ादी के 75 साल बाद भी जो जाति के आधार पर जो दंड हमें मिलता है, दंड है वो हत्या, बलात्कार, घर जलाना, मूछे रखने पर हत्या, घोड़ी पे बैठने पर हत्या, मटकी छूने पर हत्या, इसको तो बंद नहीं करा पाए। जो एट्रोसिटी उसको तो बंद नहीं करा पाए। आप पे सब कुछ तो है। पूछिए राज्य सरकार संज्ञान लेते हैं, NCRB का डाटा 1 लाख घटनाएं हो रही है, 50-50 हज़ार महिला घटना, वो तो कभी ले नहीं पाए। सामूहिक हत्या है, क्या आप भूल गए लक्ष्मणपुर बात है? 50 लोगों की जान गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दी उम्र कैद, और हाई कोर्ट ने उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया? सुप्रीम कोर्ट में जो खाल पहन के बैठे हैं हम उनको सबको जानते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर कोई भी किसी भी दरवाजे से हमारे अधिकारों को डकरने का प्रयास करेगा, लूटने का प्रयास करेगा, या कोई साजिश करेगा, या जो संभावित खतरा में महसूस होता है वो खतरा में महसूस हो जाएगा, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये बात सब लोग याद रखें। आगे क्या करेंगे आप? हम नाउ अपने यूर अ लोगों लॉ के मेकर, अधिकारों के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। आप लॉ मेकर हैं, आप संसद में हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए 150 पेज का ऑर्डर है। जो लोग समर्थन कर दिए, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, जो लोग समर्थन कर दिए उनको शायद पता भी नहीं कि ऑर्डर में लिखा क्या है। ये गला काटने का इंतजाम है। SC/ST OBC के आरक्षण, SC/ST के OBC आरक्षण को ख़त्म करने का इंतजाम है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं तो कह रहा हूँ संख्या के आधार पे दो, 100% रिजर्वेशन कर दो। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो पता लगा जातिगत जनगणना से। और वो कराएंगे नहीं जातिगत जनगणना, ये तो झुंझुना है चुनाव में। ये आप फिर समझो, वर्गीकरण हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 341 कहता है, 41A 41B कहता है, लेकिन इनको नहीं किया क्यों है? क्या सरकार नहीं थी इस बात में? सरकार ही तो लेके गई है। और अब कौन कौन सी पार्टी के वकील खड़े थे इस मामले में? इन जातियों को पीछे धकेलने के मामले कौन कौन से जाति वकील खड़े थे? कपिल सिब्बल साहब खड़े थे, कौन सी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है? सलमान खुर्शीद साहब खड़े थे, कौन सी पार्टी के मेंबर हैं? तमाम बड़े नेता हैं साहब, ऐसे थोड़ा ही। हम पे तो हमारे लोग तो इतने नालायक थे, अपना वकील भी सही नहीं खड़ा कर पाए। मैं फिर आपसे कहता हूँ, बाबा साहब हमें इन खतरों से अवगत करा गए थे। 2 अप्रैल 2018 में जब से SC/ST के लोग एकजुट हुए थे, तभी से डर बैठ गया था। और ये वही लोग हैं जिन्होंने इस बार उत्तर प्रदेश में सबक सिखाया, और कई हरियाणा में सबक सिखाया। और आज इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं। अब बोलेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे चंद्रशेखर, तब दबी दबी आवाज में सारे मेंबर हमारे पास आते हैं, भैया क्या स्टैंड ले रहे हो? हमने कहा तुम्हारा कोई स्टैंड? पार्लियामेंट में आपके पास आज बहुत सारे लोग हैं, भैया क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड है? हमने कहा बहुत जल्द आप सब लोगों के साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। समाज हित का मामला, बड़े समुदाय का मामला। ये भी ध्यान रखना है कि जो हादसे पे आदमी, उसको ऐसा ना लगे इनकी चालबाजी के आधार पर कि हम उनके अधिकार को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, आप जातिगत जनगणना कराओ, जिनको नहीं मिला उनको दो, और पर्याप्त दो। क्योंकि कल NFS करके जिस तरह से आप उनके पद छीन के और अपने लोगों को दोगे, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। शायद एहसास नहीं है उनको। मैं तो कहा ना, मैंने आपको अंतिम पायदान बताया, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिला, पूरा हुआ अभी तक? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी मॉनिटरिंग किया? जो 15% मिल रहा है, मॉनिटरिंग किया? कभी पूरा हुआ? तो इसलिए नहीं, जब मॉनिटरिंग, जब देने की बात है तो मॉनिटरिंग नहीं आती। जब बांटने की, डिवाइड एंड रूल, हम तो अंग्रेजों से लड़े हैं साहब। और यहाँ भी अगर कोई अंग्रेजों की पॉलिसी लाएगा तो उससे भी लड़ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अपने लोग के अधिकार नहीं छीनने देंगे। समाज के नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी हो समाज को सही रास्ता दिखाए। मैं, जिसने 1.5 साल पहले PC करके कहा कि उनको अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि वो दिखाई दें, वो दिखाई नहीं दे। मैं आज मांग करता हूँ कि उनको 10% आरक्षण दिया जाए। SC/ST की वो जाति है जिनको अवसर नहीं मिला, उनको 10% आरक्षण दिया जाए। लेकिन वो 10% आ गया उनकी जनसंख्या गणना करा के, आपने 21 वाली भी नहीं की। तो इसको 85% करके किया जाए, जिससे कि उन वर्गों को वास्तविकता मौका मिले। उनके लोग हैं जिनका IAS नहीं बना, IPS नहीं बना, उनको आगे आने का, वकील जज नहीं बना, उनको आगे का मौका मिले। और यहाँ भी मैं तो मांग करता हूँ, और मैंने कहा भी है, और मैंने 0 आवर में डाला, सरकार से मांग करता हूँ, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन बनाई जाए। अब समय आ गया है कि चलिए SC/ST OBC के लोगों को नहीं घुसने दे रहे हैं, तो सामान्य जाति के जो बच्चे हैं, सामान्य जाति के जो योग्य लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, अब देखिए ना, याद करना चाहिए VP सिंह जी को। आज ठाकुर समाज के लोगों ने देखिए कितना बड़ा योगदान दिया, पिछड़े वर्ग के लोग पैरों पर। अर्जुन सिंह को याद करना चाहिए, वो तमाम महान विभूतियों को आज मैं याद करते हुए कहता हूँ, उन लोगों को आप मौका दीजिए। कब तक 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी आप ही लोग बैठे रहोगे? के आधार पर काबिल कौन सी आपको टेस्ट होता है क्या? चपरासी के लिए टेस्ट होता है भाई? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई टेस्ट नहीं होता।
ये डाका लूट चल रही है, अब गूंगे बहरे लोग नहीं बैठे, ये बात ध्यान रखना। और मैं फिर कह रहा हूँ 2 अप्रैल 2018 भूले ना, सरकार ना भूले, कोई ना भूले, कोई एजेंसी ना भूले, कमज़ोर आंकने की गलती मत करना, क्योंकि अभी तो हमें अपने भाइयों को इस सच से अवगत कराना है। अगर उस सच से अवगत ना कराना होता तो अभी तक बताते कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे अधिकार से खिलवाड़ करोगे तो अपने खून का एक कतरा कतरा अपने लोगों को चुका देंगे। मैंने क्या कहा, हिम्मत है तो 10% जो शेड्यूल कास्ट के अन्य जातियां हैं जो नहीं दिख रही हैं, कोई भी जाति उनको दो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे आंध्रा में हो, चाहे तेलंगाना में। तुम में हिम्मत है तो 2 सरकार के लोगों बनाओ कानून, हम देखना चाहते हैं। जाति का जनगणना कराओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, पता लग जाएगा। झूठ फैलाएगी शेड्यूल कास्ट की जाति खा रही है, जाति खा रही है, उनकी संख्या क्या है। अभी आने तो दो आंकड़ा, आर्थिक आंकड़ा जारी तो कराओ, सब पता लगेगा। ये खेल है, जैसा एक खेल हुआ था ना वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको कानून बना देगा, लेकिन हाँ, लेकिन कब लागू हुआ? 2032 में। तब तक कोई, आप बताओ ना, 2032 जब कराओगे तो कुछ बचेगा क्या? सरकारी नौकरी बचेगी एक आधी? लगती है क्या आपको? जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो रिजर्वेशन क्या करोगे? ये डर गए, इनको लगता है कि इन वर्गों के वोट को हमको लेना है, इसलिए इनकी बात करो। और उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बात को समझते हैं। मैं कहता हूँ चैलेंज करके कि उनको मिलना चाहिए, और उनको संख्या के आधार पर मिलना चाहिए। उनके साथ धोखा ना हो कि 20 पहले 7वां पर रिजर्व होता, 20वां पर रिजर्व हो गए। जो नौकरी पहले 300 मिलती थी अब वो 100 मिलने वाली है, और उनको भी NFS करके अगर उनकी नौकरी ना छीनेगी तब मुझे आप कहना। मैं इसके भविष्य खतरे को भांप रहा हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा चिंता नहीं होगी। मैं वो हूँ जो हाथरस की बेटी के लिए लड़ने गया, मैं वो हूँ जो सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए रोज़ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने काम करता हूँ, मैं वो हूँ जो अपने से पहले कोशिश करता हूँ जो हाथ से पे उसको मौका मिले। मैं वो हूँ जिसने पार्लियामेंट में कहा ऑन रिकॉर्ड कि सारे नेताओं के, सारे अभिनेताओं के, सारे जो हैं सरकारी कर्मचारियों के, चाहे वो चोटी का हो, चाहे वो क्लास 1 का, 4th का हो, या कोई भी हो जिसको सरकारी सुविधा और लाभ मिल रहा है, जिसको सरकारी सुरक्षा, उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ने का वो पढ़ें, उनके बच्चे, और उनका इलाज सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में, और उनके बच्चों का भी इलाज हो, जिससे गरीबों को सुविधाएं मिलें। हम रिफॉर्म चाहते हैं, हम अपने लोगों को धोखे से बचाना चाहते हैं। चंद्रशेखर वकील भी हैं और अब लॉ मेकर हैं, संसद में हैं, तो उनकी आवाज़ जहाँ गूंज रही है वहाँ ना चाह करके भी लोगों को सुनना पड़ेगा। एक बस ख़त्म करते करते एक वाक़या बता दूं ज़िंदगी में जो अपने पत्रकारिता में देखे हैं। जालौर में 2 साल पहले, जालौर एक राजस्थान में ज़िला है, 2 साल पहले एक छात्र को उसके शिक्षक ने मारा क्योंकि उसने अपने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया। शिक्षक ऊंची जाति का था और छात्र दलित था। उस थप्पड़ से उसके कान का पर्दा फट गया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। अगर हम समझते हैं कि हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।